समझदार आदमी बारात में जरूर होने चाहिए। हाँ महाराज, आपको पता होना चाहिए पुराने जमाने में 80 साल को बाबा, बूढ़ो जीजा, बूढ़ो फूफा, बूढ़ो मामा, ये सिंदूक के पास बैठे रहे वे, क्योंकि आप जानते हैं सिंदूक जामे ही पहले बारात में सबरो सामान जावे हो, बरी पूरी को सामान उड़ावे को, बिछाए को, सब माल पानी, और पहले सोना बहुत चढ़े हो महाराज, तो सोने की सब जिम्मेदारी बाबा के पास में। बाबा जगने में बड़ा होशियार, और पहले बारात पूरे गांव में घूमी बैंड बाजे के साथ में, जगह जगह ठंडियाई मिले महाराज, शरबत मिले, दूध मिले, पकोड़े, बूंदी के लड्डू। पहले बड़ा मौज थी बारात में जाने में, और अब तो बारात में पापी जा सके, पुण्य आत्मा बारात में कभी ना जावे। जो सबसे ज्यादा पापी वो बारात में, क्योंकि जिनको चैन नहीं पड़ना है वो पाप से ही फल मिलेगा महाराज। आज कल की बारात में तो चैन है ही नहीं महाराज। आप परेशान से जाओ बारात में, परेशान ही रहो, है बस में से उतरो, कार से उतरो, जीप से उतरो, और उतर के यही पता ना है कि कहाँ आए हम। बारात में पता ही नहीं कि आए कहाँ है, स्वागत सत्कार की कोई जगह नहीं है, और न कहीं बारात की जगह। वही मंगल, वही होटल है, उसमें चाहे घुस जाओ, चाहे निकल जाओ, चाहे घूमते रहो, चाहे बैठ जाओ। पहले बारात में जाते थे पुण्य आत्मा, पहले बारात में जाओ तो गांव के बाहर ही गाड़ी रुक जाएगी महाराज, और वहीं पे महाराज भर के बादाम की ठंडाई रेडी, स्वागत हो रहा है महाराज। गांव के बुजुर्ग आए, बुजुर्गों के गले लग रहे हैं, पानी पिला रहे हैं मीठा, स्वागत कर रहे हैं, बिस्तर डाल दिए महाराज, यहाँ बैठो, यहाँ से हमारी गाड़ी आएंगी, हमारी गाड़ी ले जाएंगी स्वागत को। लड़की वाले के बहान आते, बिठा के ले जाते, अरे खाट बिछ रही हैं, पलका बिछ रहे हैं, चादर दरियां लगी पड़ी हैं महाराज दरवाजों पे। बारात लेट गई, जाके लंबी पड़ गई, और ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं, आस्ते समाजी हो रही है, और उधर दूध आ गया महाराज, गाढ़ा गाढ़ा मलाई मार के, लड्डू आ गए बूंदी के, देसी घी के। बारात ऐंड रही है, लड्डू दूध चढ़ा रही है, और बाद में सो रही है चकाचक। बताओ, अब बारात में आ तो जाओ, पर सोने को कहीं ठिकाना नहीं है। 2 कमरे, लॉन्स में 2 कमरे, एक कमरा, अब बताओ 2 कमरे, एक में दुल्हन घुसी पड़ी और एक में दूल्हा, और दूल्हे को दादा जा चूल्हे में पड़ जा, जहां पड़ना है तुझे, जहां कुर्सी मिलनी है बैठ जा, नहीं बैठना है तो तू भी बेंत लेके घूम तो रे, क्योंकि मामलो 2.5 घंटे को ही है। 4:30 बजे बारात विदा होगी। ले महाराज, उल्टो सीधो खा लो, अफरा पैदा कर लो, गैस बना लो, और जल्दी बस में बैठो और उल्टी करते जाओ घर तक। हाँ हो ही हो। बारात में लौटे, घर पहुंचे, पत्नी ने कहा जी तुम तो ऐसे गए थे फूले फूले से, पिचके से आए हो, क्या बात है? तो कहा महाराज कलयुग की बारात है महाराज, यहाँ सबरो ही पिचक जाए आदमी। लाइन लगी है खाने की महाराज, खाने की लाइन लगी पड़ी है, टेबल पे लग पड़ो महाराज, लाइन लगाओ और लग पड़ो अपने आप। न कोई हाँ जी कह रहा, न कोई जी कह रहा, न कोई हूं कह रहा, न हाँ कह रहा, अपने आप आओ और अपने आप खाओ। न घराती का पता, न बराती का, लड़की वाले का मामा कौन और लड़के का मामा कौन, किसी का कोई लेना देना नहीं है महाराज। खाओ पियो और निकल पड़ो अपने अपने घर। बाद में कपूर जला करके कुंड में, हवन कुंड में डाल के 7-8 फेरे लेकर विदाई। लास्ट में अब दूल्हा दुल्हन भोजन करेंगे। बैठ गए महाराज दूल्हा दुल्हन, टेबल पे बैठ गए, टेबल पे बोलो, दूल्हा दुल्हन भोजन करेंगे। कैसा भोजन कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन बताओ? 2 समोसा खाके, आलू की सब्जी और कचौड़ी 2, ऊपर से ढोकला, और 10 पानी पूरी पकोड़े। इतना खाके डकार मारने वाली आज दुल्हन इतनी ज्यादा कम खाने वाली हो गई है कि पति कह रहे हैं कि मेरी सौगंध एक खानो पड़ेगा।
बताओ। हैं? दुल्हन ने निश्चय कर दिया, ठोस मोहर लगा दी कि तू पति के रूप में हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कल मरे तो अभी मर, हमें तेरी सौगंधे का कोई लेना देना नहीं है। बगल में चमची खड़ी रहती है कुछ, जीजा जी, जीजा जी देख लेना जीजा जी। ये गांव की लड़की थी तो जीजा जी कह रही है, वो असली वाली रह गई सुनो ना शहर की, जीजू। जीजू लेना पड़ेगा जीजू, जीजू। पत्नी ने काफी सफाई से खिलाने की कोशिश की, रसगुल्ला तोड़ा, जामुन तोड़ी और चम्मच में रख के, नियम हो गए पत्नी के हाथ का झूठा मुंह करना, तो मुंह नहीं खोल रहा जीजू। मुंह खोल नहीं रहा है क्योंकि 14 साल की उम्र में दाढ़ 3 टूट चुकी हैं, कबर लगा के बैठा हुआ, उल्लू बना रहा है, सबको जवान होने का ढोंग कर रहा है। एक और रह गया, जब से उतरा घोड़ी पे तब से नजर टाल के बैठा था उसके ऊपर, साली के ऊपर। जीजू मेरे हाथ को तो लेना पड़े। पूरा पूरा भट्टा खोल दिया, ला डाल डाल। जीजू रसमलाई, रसमलाई। ये तो खजूर की चटनी के साथ में नेक समोसा ले जीजू। हिचकी आ गई, डकार आ गई, मरो ही जा रहो पर जीजू फटो ही जा रहो साली के ऊपर। पत्नी पहले ही समझ चुकी है, इसीलिए उसने सौगंधे को, ससुरी को चूल्हे में डाल दिया सौगंधे। महाराज ये है सब कलयुग की बारात और ब्याह।